हेलो बच्चों, तो बी फॉर्म की क्लास है, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, सब्जेक्ट कोड है बीपी 302 थ्योरी का, राइट। इसमें हम लोग जो है पहला चैप्टर, पहली यूनिट का पहला चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग देखेंगे सॉल्वेशन क्या होता है, एसोसिएशन क्या होता है, और क्वांटिटेटिव अप्रोच देखेंगे किसकी, जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग को। कौन कौन से फैक्टर क्वांटिटेटिवली अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे चैप्टर का नाम क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। हम इस टॉपिक में देख रहे हैं और उसी से रिलेटेड चीजें हम बात कर रहे हैं, राइट। तो ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में एक्सप्लेन सॉल्वेशन, एक्सप्लेन एसोसिएशन शॉर्ट में, और क्वांटिटेटिव अप्रोच डायरेक्ट पूछ लेते हैं। मींस तीन क्वेश्चन और तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको हम लोग इस में देखेंगे, राइट। चलो भाई शुरू करते हैं। यस, लेक्चर नंबर 3 कहां पे है सिलेबस में, मैं हमेशा फोकस करता हूं सिलेबस पे। सिलेबस में आपके हाँ यस, सॉल्वेशन, एसोसिएशन और क्वांटिटेटिव अप्रोच टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, राइट। तो ये आपके सिलेबस में भी है। शुरू करते हैं सबसे पहले, सॉल्वेशन क्या होता है। सॉल्यूशन से चीज ले गई, सॉल्वेशन मींस सॉल्युबिलिटी, राइट। किसी सॉल्वेंट की एबिलिटी सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करने की, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन एक तरह से, राइट। द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन इज समटाइम इज कॉल्ड डिसोल्यूशन, समटाइम इट्स कॉल्ड डिसोल्यूशन। बट दोनों में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, दोनों सेम चीज नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में हम सॉल्वेशन को डिसोल्यूशन भी बोल सकते हैं। ओके, द इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विच लीड्स टू स्टेबलाइजेशन। भाई ये हो गया आपके सॉल्यूट मॉलिक्यूल, राइट। ये आपका हो गया सॉल्वेंट, क्या हो गया, ये हो गया आपका सॉल्वेंट हो गया, राइट। अब इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग, दोनों के बीच की, इस सॉल्यूट को अगर हम इधर डालेंगे तो हमने पहले भी बात की, ये एक दूसरे से कोहेसिव फोर्स से अटैच्ड रहेंगे, और अगर इनको हमें बाहर निकालना है तो कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है इनको बाहर निकालने के लिए, राइट। तो बाहर निकालने के लिए, और जब एक ड्रग मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा तो वो चारों तरफ उस सॉल्वेंट से घिर जाएगा। क्या होगा, सॉल्वेंट से घिर जाएगा। क्या हो गया, सॉल्वेंट से घिर गया, राइट। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है कहीं पर भी भाई। इसीलिए छोटे पार्टिकल मींस जब हम फैक्टर्स की बात करेंगे कि सॉल्युबिलिटी पे, ड्रग की सॉल्युबिलिटी पे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो उसमें एक फैक्टर होता है पार्टिकल का साइज। जितना ज्यादा पार्टिकल का साइज छोटा होगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया उसका ज्यादा बड़ा होगा। भाई सोच के देखो, ये इतना बड़ा, मान लिया स्क्वायर शेप की कोई ड्रग है, ठीक, इसको अगर हम एज इट इज सॉल्वेंट में डालेंगे तो इसका सरफेस एरिया केवल इतना ही रहेगा, राइट। इसको घुलने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन वहीं अगर हम इसके छोटे 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 टुकड़े कर दें, ढेर सारे टुकड़े कर दें, तो इस तरीके के टुकड़े निकल के आएंगे और इतने सारे ढेर सारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। मींस सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए उसकी सॉल्युबिलिटी भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो क्या कह रहा है, सॉल्यूट स्पीसीज इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेशन। क्या कहता है, इंटरेक्शन बिटवीन किसके किसके बीच में, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होना चाहिए। अगर किसी केस में, ध्यान से देखो, सॉल्यूट के अंदर पार्टिकल्स के अंदर जो कोहेसिव एनर्जी है, कोहेसन फोर्स है, जिससे ये एक दूसरे से अटैच्ड है, अगर वो ज्यादा है तो इस केस में भी सॉल्वेंट के साथ इनका डिसोल्यूशन नहीं हो पाएगा। दूसरा, सॉल्वेंट के पार्टिकल आपस में अगर ज्यादा फोर्स से अटैच्ड हैं, उस कंडीशन पे भी हमारा ये सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। कहीं चाहिए क्या, डिसोल्यूशन के लिए क्या चाहिए, सॉल्वेशन के लिए क्या चाहिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट
दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा होना चाहिए, कंपैरिजन टू सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, कंपैरिजन टू सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ज्यादा होना चाहिए फोर्स किसका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तभी होता है सॉल्वेशन, राइट। डिफरेंस याद रखना, इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विच लीड्स टू स्टेबलाइजेशन। भाई जब दोनों के बीच में प्यार ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इंटरेक्शन ज्यादा होगा, तभी वो जाके आगे चल के स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट दे पाएंगे, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो इसको। इसी तरीके से सॉल्वेशन का प्रोसेस आगे चलता रहता है, राइट। सॉल्वेशन इज द काइनेटिक प्रोसेस एंड क्वांटिफाई बाय इट्स रेट। सॉल्वेशन क्या है, एक काइनेटिक प्रोसेस है, चलता हुआ प्रोसेस है, जिसकी वजह से हम रेट ऑफ डिसोल्यूशन बता सकते हैं। जितनी तेजी से ये कॉम्प्लेक्स बनते जाएंगे, सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स जितनी तेजी से बनते जाएंगे, उतना तेजी से प्रोडक्ट हमारा डिसॉल्व होगा। सॉल्वेशन में प्रोडक्ट डिसॉल्व नहीं होता, यही फर्क है डिसोल्यूशन और सॉल्वेशन में। हम कई बार कहते हैं, लेकिन डिसोल्यूशन के जस्ट एक स्टेप पहले वाला प्रोसेस होता है सॉल्वेशन। पहले सॉल्युबल होता है, सॉल्युबलाइज होता है, सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स बनता है, बनने के बाद इसके अंदर से ड्रग बाहर आती है, राइट। डिसोल्यूशन पढ़ा होगा आपने। देखो ड्रग का, जब ड्रग हम यूजुअली समझो, जब कोई ड्रग हम मुंह से खाते हैं, क्या होता है, सबसे पहले भाई माना कि ये ड्रग है, इस ड्रग को हमने इनटेक किया बाय माउथ, ओके। होगा क्या, ये स्टमक में जाएगा, स्टमक में जाएगा और ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, डिसइंटीग्रेशन होगा। क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा। यहीं पे जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, इसके चारों तरफ लिक्विड जो है, गैस्ट्रिक जूस हमारा मिल जाएगा और ढेर सारा सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ढेर सारा सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स बना लेगा। और तब कहीं जाके, ये तो डिसइंटीग्रेशन हुआ, सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जब ये डिसॉल्व होना शुरू होगा, तो डिसॉल्व जब होते हैं तो इसके अंदर से जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, जिसको हम मेन ड्रग बोलते हैं, वो बाहर आना शुरू होगा। टैबलेट खाके कभी ऐसा नहीं है, टैबलेट में सिर्फ एपीआई नहीं होता, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट केवल नहीं होता, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ साथ बहुत सारे एक्सिपिएंट भी होते हैं कई तरीके के। तो जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है ये, और उसके बाद सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, फिर जाके इसके अंदर से एपीआई बाहर आना शुरू होता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिसोल्यूशन प्रोसेस, राइट। तो यहां हम बात कर रहे हैं सॉल्वेशन की, ओके। तो ध्यान रखना, दोनों चीजें जरूरी है समझना। व्हेन अ सॉल्यूट इज द सॉल्युबल इन सर्टेन सॉल्वेंट, जब कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, देन द सॉल्यूट मॉलिक्यूल और आयन स्प्रेड आउट बिकॉज सराउंडिंग बाय द सॉल्वेंट। जब कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में सॉल्युबलाइज होता है, तब क्या होता है, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स के पास इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। सॉल्वेंट, हर छोटे छोटे पार्टिकल के चारों तरफ हमारा क्या हो जाएगा, हर छोटे छोटे पार्टिकल के चारों तरफ सॉल्वेंट के कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। ढेर सारा सॉल्वेंट उसको चारों तरफ से घेर लेता है, ठीक है। जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, सॉल्वेंट उसको घेर लेगा, और इसी कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स। ये बना लेता है क्या, कॉम्प्लेक्स बना लेता है, राइट। इस तरीके से इसी को बोलते हैं हम सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स फॉर्म द मॉलिक्यूल और आयन सॉल्यूट सॉल्वेंट नोन एज सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स। इसी कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स, राइट। अब देखो, सॉल्वेशन इज द प्रोसेस रीअरेंजिंग द सॉल्वेंट। तो क्या होता है, जो सॉल्वेंट है वो रीअरेंज होता है। भाई ये सॉल्यूट है, छोटा सा पार्टिकल, अब इसके चारों तरफ क्या होगा, रीअरेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा। जैसे सपोज करो सोडियम क्लोराइड, हमने सोडियम क्लोराइड को पानी में घोल दिया। भाई ये पानी है, इसमें इधर ये क्या है, पानी है जो एज ए सॉल्वेंट है। हमने क्या किया, NaCl इसमें डाल दिया। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सोडियम अलग होगा
और क्लोराइड अलग हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है। ठीक, अब सोडियम के चारों तरफ भी वाटर मॉलिक्यूल, भाई सोडियम के चारों तरफ कैसे होता है भाई, सोडियम ध्यान से देखो, सोडियम प्लस होता है। वाटर मॉलिक्यूल कैसा होगा, वाटर में ऑक्सीजन पे माइनस और इधर ये H रहेगा कि नहीं रहेगा, ये चारों तरफ इस तरीके से ये इसको घेर लेगा, चारों तरफ ऑक्सीजन पे माइनस है ना, चारों तरफ इसको ये घेर लेता है कि नहीं घेर लेता है, लाइक दिस। देखो यहां पे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज और दो हाइड्रोजन है जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो सोडियम पॉजिटिव है तो सोडियम के चारों तरफ क्या है, पार्शियल निगेटिव वाला क्या, पार्शियल निगेटिव का ऑक्सीजन। इस तरीके से ये सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स बना लेता है, सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो सॉल्वेशन प्रोसेस अफेक्टेड बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सॉल्वेशन प्रोसेस किससे अफेक्ट होगा, हर उस चीज से अफेक्ट होगा जिससे सॉल्यूट के पार्टिकल्स बने हुए होंगे या सॉल्वेंट के पार्टिकल्स बने हुए होंगे। अगर सॉल्यूट के बीच में, सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में आपस की बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो सॉल्यूट ब्रेक नहीं होगा। अगर ब्रेक नहीं होगा तो इसका पार्टिकल बाहर नहीं आएगा, और जब बाहर नहीं आएगा तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा, सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। राइट, अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आपस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं तो ये कभी भी इसको ब्रेक नहीं करेंगे। मतलब हर वो चीज, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, वंडरवॉल फोर्सेस हो गए, है ना, या डाइपोल जो जनरेट, डाइपोल क्या होता है हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया, जिसको नहीं भी समझ में आया वो भी समझ जाएगा। कई बार डाइपोल होते हैं, कई बार इंड्यूस्ड डाइपोल होते हैं, जिसमें हमने सेमी पोलर सॉल्वेंट की बात करी थी। इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ये सारे फैक्टर हैं जो बॉन्ड बनाते हैं आपस में, इसी पे बेस्ड होता है हमारा सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स। राइट, इन फैक्ट सॉल्वेशन इज इंटरेक्शन ऑफ सॉल्यूट विद सॉल्वेंट। अल्टीमेटली क्या है, कोई भी सॉल्यूट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट के बीच जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसी को हम बोलते हैं सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स। सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स, उसी को तो बोला हमने भाई, कोई नई चीज तो है नहीं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से ही तो हमारा सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स बनता है। राइट, अब अगर यही सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स, अगर सॉल्यूट को हम हाइड्रोजन के साथ, सॉल्वेशन सॉल्यूट विच वाटर इज कॉल्ड सॉल्वेशन, जब कोई सॉल्यूट को हम पानी के साथ घोलते हैं वहां पे जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन प्रोसेस। उस समय इस सॉल्वेशन प्रोसेस का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन हो जाएगा, जब यही सॉल्वेशन में सॉल्वेंट हम पानी को लेंगे। बाकी सभी केसेस में हम सॉल्वेशन बोलते हैं। जहां हमने पानी ले लिया वहां पे हमने नाम दे दिया हाइड्रेशन प्रोसेस। राइट, तो ये सॉल्वेशन हो गया। भाई यहां पे भी देख लो, जैसे सोडियम क्लोराइड का देखो क्रिस्टल है, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, ये देखो पानी है ना, NaCl हो गया और प्लस वाटर हो गया। ठीक, NaCl हो गया। अब देखो NaCl में हमने जो दिखाया था Na प्लस और Cl माइनस, पानी का कैसा रहेगा, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज तो पार्शियल निगेटिव, और ये है दो हाइड्रोजन हो गए, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में डाइपोल जनरेट हुआ कि नहीं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना, जब कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है तो डाइपोल नहीं बनता, वो नॉन पोलर होते हैं, और जहां डाइपोल बना वहीं पे सॉल्वेंट हमारा पोलर हो गया, तो वाटर कैसा है, ये पोलर सॉल्वेंट है। ठीक, वहीं पे सोडियम और क्लोराइड के बीच में भी डाइपोल बन रहा है, इस पे देखो क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल निगेटिव, दोनों के बीच में डाइपोल, तो दोनों, ये भी कैसा हो गया, ये भी हमारा पोलर सॉल्यूट हो गया। तो हमने पीछे देख रखा है प्रीवियस वीडियो में कि जो भी एक तरीके के
जो भी एक तरीके के सॉल्वेंट या सॉल्यूट होते हैं वो आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये भी पोलर है और ये भी पोलर है, तो दोनों एक साथ डिसॉल्व हो जाएंगे। अगर दोनों नॉन पोलर होंगे तो भी डिसॉल्व हो जाएंगे। एक पोलर दूसरा नॉन पोलर होगा तो वहां डिसॉल्व नहीं होता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये है सॉल्वेशन प्रोसेस। अब हम देखेंगे फैक्टर्स सॉल्वेशन के लिए। एजिटेशन, भाई कोई चीज नहीं डिसॉल्व हो रही है मान लिया, तो हमने क्या किया, रॉड लगा के स्टीरिंग कर दी। स्टीरिंग कर दी, भाई देखते हो शक्कर नहीं घुलती अगर ठंडे पानी में, हम स्टीरिंग कर देते हैं, उससे एनर्जी जनरेट होती है, गर्म हो जाता है, उसी एनर्जी के थ्रू क्या होता है वो जनरेट, जो हमारी जो लैटिस एनर्जी होती है किसी भी प्रोडक्ट की, वो उसको तोड़ने पे मजबूर कर देती है, जिसकी वजह से शक्कर आराम से घुल जाती है। सरफेस एरिया जितना छोटा होगा उतनी तेजी से घुलेगा, राइट। टेम्परेचर डिपेंड्स, टेम्परेचर डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी पे। कुछ केसेस में टेम्परेचर की वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, कुछ केसेस में टेम्परेचर की वजह से सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। अब तुम कहोगे सर जी ऐसा तो नहीं होता, घट तो नहीं सकती, बढ़ ही सकती है। भाई शक्कर और पानी का ही केस ले लो, हल्का सा टेम्परेचर दे दो तेजी से घुल जाएगा। लेकिन वहीं कोई गैस हो, वहां टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, गैस ऊपर की तरफ भागेगी वेपर्स के फॉर्म में और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से ये फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्वेशन के हैं। फिर हम बात करते हैं एसोसिएशन की। एसोसिएशन का मतलब ये होता है ज्वाइनिंग, एडिशन, यहां पे चीजें एक दूसरे से जुड़ रही हैं, राइट। तो एसोसिएशन मींस ज्वाइनिंग या एडिशन। हमने वहां पे सॉल्वेशन देखा, यहां हम देखेंगे एसोसिएशन। एसोसिएशन फिनोमेना इन विच द अपोजिट इलेक्ट्रिकली चार्ज, अपोजिट इलेक्ट्रिकली चार्ज, जैसे सोडियम और क्लोराइड दोनों आपस में क्या है, दोनों पड़े हुए हैं पानी में, नहीं कुछ होगा तो ये आपस में फिर मिल जाएंगे। दोनों अपोजिटली चार्ज है, और कैसे हैं, अपोजिट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज आयन कम टुगेदर इन सॉल्यूशन टू फॉर्म सेपरेट डिस्टिंक्ट केमिकल एंटिटी। भाई जैसे देखो इधर सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मान लिया हो गया, फिर HCl हो गया, अब इन दोनों को क्या किया गया, मिलाया गया, तो ये सोडियम ये हाइड्रोक्सिल यानी OH में टूट गया, ये H+ और Cl माइनस क्या हुआ, ये दोनों स्ट्रांगली बॉन्ड बना लिए, सोडियम क्लोराइड बना लिया, सोडियम क्लोराइड। तो वही कह रहा है क्या, फिनोमेना विच अपोजिट इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस कम टुगेदर इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का है का सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl का होता क्या है, फॉर्म सेपरेट या डिस्टिंक्ट केमिकल एंटिटी, कुछ अलग ही बना लेते हैं। यहां पे ये क्या था, ये स्ट्रॉन्ग बेस था, ये क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड था, इन्होंने कुछ अलग बना लिया, दोनों ने आपस में मिलकर सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट बना लिया, राइट। तो ये क्या हुआ, एसोसिएशन हुआ, राइट। ये डिसोल्यूशन कैसे होता है, एसोसिएशन कैसे होता है, उस पर डिपेंड करता है, डिस्क्राइब बाय द कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स के वजह, ये हम लोगों ने फिजिक्स में भी कूलम्ब्स लॉ पढ़ा होगा, लेकिन यहां पे एसोसिएशन के केस में, एसोसिएशन के केस में ये हम ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। F क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब उस पे देखो फर्क क्या पड़ता है, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, F फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है, कूलम कांस्टेंट, ये Q1 और Q2 ये क्या है, जो दो पार्टिकल्स हैं, सपोज करो सोडियम क्लोराइड, उन दोनों के ये चार्ज हैं, एक इसका चार्ज एक इसका चार्ज, ठीक, डिवाइड बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब ध्यान से देखने की कोशिश करो, अगर इन दोनों के बीच का चार्ज कम होगा तो एसोसिएशन स्लो होगा, एसोसिएशन स्लो होगा। अगर इन दोनों का चार्ज स्ट्रांग होगा तो एसोसिएशन तेजी से होगा। तो फोर्स इज कह सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, यानी Q1 एंड Q2 हो सकता है कि नहीं। अगर दोनों के बीच का चार्ज ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, या तेजी से एसोसिएशन होगा। क्लियर, कूलम्ब्स लॉ है ना। फिर ये जो डिस्टेंस है, अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, भाई मैग्नेट रखो, उसके पास में कोई कील रखो पास में,
तो वो खींच लेगा, लेकिन अगर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो मैग्नेट की पावर कम होती जाएगी। ठीक उसी तरीके से सोडियम क्लोराइड चाहे जितना स्ट्रांगली इनके पास चार्ज हो, लेकिन अगर डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एसोसिएशन में क्या है, बेसिकली अगर हम बात करें तो हमने जो बताया कि अगर डिस्टेंस दोनों के बीच की, अगर सोडियम और क्लोराइड के बीच की डिस्टेंस अगर ज्यादा हो गई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा। जितनी डिस्टेंस, तो कह सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दोनों की स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस हो सकता है, राइट। तो ये कूलम्स लॉ बताता है कि एसोसिएशन किसके बेस पे होगा? एफ के बेस पे होगा। दो चीजें आपस में पास तभी आएंगी जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, राइट। फिर एसोसिएशन तीन तरीके से हो सकते हैं, ध्यान से देखो। 3 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ आयन पेयर्स डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ द सॉल्वेशन। कैसे? फुल्ली सॉल्वेटेड मतलब सपोज करो सोडियम और क्लोराइड दो अलग अलग हैं, ठीक। दोनों के लिए इसके चारों तरफ क्या रहेगा? जो निगेटिवली चार्ज रहेगा। जो निगेटिव चार्ज रहेगा वो सोडियम के चारों तरफ, क्लोराइड के चारों तरफ कैसा रहेगा? क्लोराइड में माइनस चार्ज है तो जो पॉजिटिव होगा वो क्लोराइड के चारों तरफ। देखो सेपरेट, ये है तुम्हारा सॉल्यूट, ये है सॉल्यूट। यहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन हो रहा है। कैसा हो रहा है? फुल्ली सॉल्वेटेड, दो अलग अलग हो गए और दोनों के लिए क्या हुआ? दोनों को सर्किल में इसने कवर कर लिया है। काहे के लिए? एसोसिएशन के लिए। सेपरेट मींस दोनों आयोनाइज हो गए हैं। इस केस में जो स्ट्रॉन्ग है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 हो गया, जो स्ट्रॉन्ग है, जो फुल्ली आयोनाइज हो सकते हैं, उस तरीके से उनका एसोसिएशन इस तरीके से होता है, राइट। दूसरा केस क्या होता है? दूसरा केस होता है सॉल्वेंट शेयर्ड या सॉल्वेंट सेपरेटेड। यहां पे इस केस में क्या, अब देखो, एक ये पॉजिटिव, ठीक है, और एक ये निगेटिव। अब यहां पे किस तरीके से सॉल्वेंट आएगा? अब सॉल्वेंट देखो शेयर्ड होगा, यहां पे क्या होगा? सॉल्वेंट सेपरेटेड। देखो दो अलग अलग सॉल्वेंट हैं, एक सॉल्वेंट इसके लिए, एक सॉल्वेंट इसके लिए, लेकिन यहां पे दोनों के बीच में ये शेयर्ड रीजन है। क्या है? ये बीच का शेयर्ड रीजन है, जहां पे आके सॉल्वेंट आपस में मिल जा रहे हैं। अपोजिटली, इन दिस अपोजिटली इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन शेयर्ड देयर सॉल्वेंट। यहां पे सॉल्वेंट क्या हो गया? शेयर हो रहा है। सिर्फ इस बीच का, इसके लिए प्लस के लिए दूसरा सॉल्वेंट, निगेटिव के लिए दूसरा सॉल्वेंट। ये ऐसा बीच का एक रीजन है, ये बीच का एक ऐसा रीजन है जहां पे सॉल्वेंट आपस में शेयर हो रहा है। तो एसोसिएशन हुआ प्लस माइनस का, किस तरीके से? सम रीजन, कुछ रीजन से, ठीक है। तीसरा है कॉन्टेक्टेड। यहां पर देखो ध्यान से, स्पीसीज इन कॉन्टेक्ट अनदर वन इज सराउंडेड बाय द सॉल्वेंट स्पीसीज। यहां पे दो, ये एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया, प्लस माइनस। यहां पे इसको सॉल्वेंट ने कवर कर रखा है, इधर से इसको कवर कर रखा है। कवर करके ये सेपरेट नहीं हुए, ये आपस में कॉन्टेक्टेड हैं, आपस में एकदम एक दूसरे के पास में है, और इस तरीके से इनका एसोसिएशन किसकी वजह से हो रहा है? सॉल्वेंट की वजह से हो रहा है। ये सॉल्वेंट इसको दूर जाने ही नहीं दे रहे, दूर भागने ही नहीं दे रहे हैं। तो सॉल्यूट स्पीसीज इन कॉन्टेक्ट, दोनों सॉल्यूट की स्पीसीज कांटेक्ट में है विद एन अदर वन इज सराउंडेड बाय द सॉल्वेंट स्पीसीज, जिसकी वजह से ये सॉल्वेंट स्पीसीज से इस तरीके से आप डिजाइन करके बना सकते हो, ठीक। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग एसोसिएशन की बात करें। एसोसिएशन के लिए फैक्टर्स, जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिकली चार्ज जितना ज्यादा होगा, Q1 Q2 जितना ज्यादा होगा, Q1 Q2 जितना ज्यादा होगा, यानी उसका मैग्नीट्यूड जितना स्ट्रांग होगा उतना तेजी से एसोसिएशन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा एसोसिएशन उतना कम होगा। क्यों? क्योंकि वो जितना ज्यादा रेजिस्टेंट पैदा करेगा, जिसकी वजह से ये चार्ज आपस में पास नहीं आ पाएंगे। डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस Q1 Q2 के बीच में, Q1 Q2 के बीच में जितनी ज्यादा होगी उतना कम एसोसिएशन होगा,
राइट। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस क्या है, एसोसिएशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। डिस्टेंस जितनी कम एसोसिएशन ज्यादा, डिस्टेंस जितनी ज्यादा एसोसिएशन उतना कम, राइट। फिर बात करते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच टू द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। क्वांटिटेटिव अप्रोच टू द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी, कौन कौन से क्वांटिटेटिव अप्रोच हैं? जैसे सॉल्युबिलिटी के लिए जैसे टेम्परेचर हो गया, हमने कहा टेम्परेचर हमेशा कोशिश करता है कि किसी भी चीज में टेम्परेचर बढ़ा दो, कैटालिस्ट की तरह काम करता है, रिएक्शन फास्ट हो जाती है। लेकिन इसके भी दो केस हैं। दो केस कैसे? इंक्रीज सॉल्युबिलिटी विद टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। किस केस में? सॉल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक, एब्जॉर्ब एनर्जी। जिस केस में अगर तुमने टेम्परेचर दिया और वो टेम्परेचर रिएक्शन ने एब्जॉर्ब कर लिया, रिएक्शन ने एब्जॉर्ब कर लिया मींस एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई। कैसी हुई? एंडोथर्मिक। जैसे शुगर एंड पानी का केस ले लो, ठीक, शुगर एंड पानी का, पोटेशियम आयोडाइड का केस ले लो, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, इन सब का केस ले लो। जब पानी मिलाओ, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो उस टेम्परेचर को एनर्जी की तरह एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, और वो टेम्परेचर फिर क्या करता है? रिएक्शन को फास्ट करने में मदद करता है। मींस इस केस में अगर रिएक्शन, याद रख करो, एंडोथर्मिक होगी, एंडोथर्मिक का मतलब जो हम टेम्परेचर दे रहे हैं वो एनर्जी के फॉर्म में रिएक्शन एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर। जब एब्जॉर्ब कर लेगी तो रिएक्शन की पावर बढ़ेगी और रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, मींस सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरा केस आता है डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। किस केस में? जैसे गैस का केस ले लो, या ऐसी रिएक्शन ले लो जो क्या करते हैं? खुद ही एनर्जी को इवॉल्व करते रहते हैं। बहुत सारा ऐसा देखा होगा, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड देख लो, सल्फ्यूरिक एसिड देख लो, उसको देखो जैसे ही ढक्कन खोलोगे उससे खुद ही एनर्जी बाहर जाने लगती है, मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने लगती है, राइट। तो ऐसी रिएक्शंस जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन देती हैं, जिससे एनर्जी खुद निकलती रहती है, निकलती रहेगी। अगर टेम्परेचर दोगे तो एनर्जी और तेजी से निकलने लगेगी, एग्जॉस्टेड हो जाएगा। जब एनर्जी ही आदमी में नहीं रहेगी तो रिएक्शन क्या करेगा? तो ऐसे सॉल्वेंट जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे हमेशा घट जाती है। एक्सोथर्मिक में क्या होगा? सॉल्युबिलिटी घटेगी, एंडोथर्मिक में बढ़ेगी। दूसरे केस में गैस का केस ले लो। अगर कहीं किसी में गैस पार्टिकल्स हैं, गैस के साथ सॉल्युबिलिटी देखनी है, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो गैस और तेजी से भागने लगेगी, सॉल्युबिलिटी और कम हो जाएगी, राइट। तो दो केस होते हैं टेम्परेचर पे, इंक्रीज सॉल्युबिलिटी विद टेम्परेचर, डिक्रीज सॉल्युबिलिटी विद टेम्परेचर। फिर नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात। नेचर ऑफ सॉल्वेंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्यूट या पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में, भाई कोई सॉल्यूट पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, कोई नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। तो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी भी डिसाइड करती है कि किस तरीके से इसका सॉल्वेशन या सॉल्युबिलिटी होगी। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट अगर एक्वस की बात करें तो डिक्रीज विद इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट। भाई जाहिर सी बात है, अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, देर में कोई चीज बॉयल होगी तो वो रिएक्शन भी देर में करेगी और सॉल्युबलाइज भी देर में होगी। ठीक उसी तरीके से अगर कोई चीज मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, कोई चीज जब मेल्ट नहीं होगी तो वो सॉल्युबल कैसे होगी, राइट। तो कह सकते हो कि अगर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किसी चीज का बढ़ गया तो उसकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, राइट। नेक्स्ट है क्रिस्टल प्रॉपर्टी की बात करें। कोई चीज अगर अरेंज्ड मैनर में है, एकदम अरेंज्ड मैनर में, ठीक, एकदम अरेंज्ड, इसको डिस्टर्ब करना बहुत मुश्किल है, इसको डिस्टर्ब करना बहुत मुश्किल है। जैसे सीमेंट की बात करो, सीमेंट है ना, सीमेंट को तुम देखो बहुत फाइन होता है, बहुत फाइन होता है, रख दो थोड़ा सा पानी मिला दो तो सेटल हो जाता है, मींस उसमें एयर गैप रह ही नहीं जाते, इतना अरेंज्ड और सिमेट्रिक होता है। यही एक वजह, वो टूटता नहीं है। सीमेंट का केस हुआ। मैदा कहते हैं डाइजेस्ट नहीं होता, मैदा कम खाना चाहिए। क्यों कम खाना चाहिए? क्योंकि वो फाइन ज्यादा होता है, जहां जाता है वो एयर गैप खत्म कर देता है और फिर वो क्या करता है? सॉलिडिफाई हो जाता है, फिर वो डिसॉल्व नहीं होता। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें कोई भी
पॉलीमार्फ की बात करें, पॉलीमार्फ अगर वो सिमेट्रिक एकदम अरेंज्ड मैनर में है तो फिर कह सकते हो कि वो जल्दी डिसॉल्व नहीं होगा। इसी केस में अगर हम एमॉर्फस की बात करें, एमॉर्फस सॉल्ट जिसका कोई शेप एंड साइज नहीं होता, जो फुल्ली अरेंज्ड नहीं होता, कहीं उसके बीच में एयर गैप्स वगैरह होते हैं, तो एमॉर्फस जो होते हैं, एमॉर्फस जो सॉल्यूट होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं फास्टर कंपैरिजन टू क्रिस्टलाइन सॉल्ट। क्रिस्टलाइन सॉल्ट देर में होंगे और एमॉर्फस सॉल्ट जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं, राइट। तो क्रिस्टल प्रॉपर्टी मैटर करती है। मॉलिक्यूलर साइज की अगर हम बात करें, कोई भी चीज अगर बड़ी है, कोई चीज बड़ी है तो देर में सॉल्युबलाइज होगी, कोई चीज अगर छोटी है तो जल्दी सॉल्युबलाइज होगी, तो मॉलिक्यूलर साइज भी फर्क पड़ता है, ठीक। फिर बात करें इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सब्स्टिट्यूएंट की बात करें, अगर कोई चीज हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है तो उसके लिए सॉल्वेंट भी उसी तरीके से होना चाहिए, अदरवाइज वो सॉल्युबलाइज नहीं होगा। फिर बात करें सरफेस एरिया ऑफ द ड्रग पार्टिकल, जैसे जैसे पार्टिकल का साइज छोटा होता है वैसे वैसे सरफेस एरिया बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता जाता है उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाती है, तो सरफेस एरिया भी मैटर करता है, राइट। इधर देखो, पार्टिकल साइज बड़ा होगा सॉल्युबिलिटी कम होगी, पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। पीएच की बात करें, पीएच की बात करें तो जो पीएच होता है, जैसे आयोनाइज हो, भाई अब कोई भी अगर होगा, कोई ड्रग होगी तो वो अपने ही पीएच पे जाके आयोनाइज होती है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक बेसिक ड्रग अगर होती हैं तो अगर वो स्ट्रॉन्ग हैं तो उन पे खास पीएच का फर्क नहीं पड़ता, वो सभी पीएच पे आयोनाइज हो जाती हैं, राइट। अगर वीक हैं तो वीक केवल अपने सर्टेन पीएच पे ही जाके आयोनाइज होती हैं। अब आयोनाइजेशन से क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि वीक प्राइमरी इन्फ्लुएंस ऑफ द सॉल्युबिलिटी, मोस्ट ऑफ द ड्रग कंटेन्स आयोनाइजेबल ग्रुप, लार्ज नंबर ऑफ सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, मींस ड्रग आयोनाइज है कि अनआयोनाइज है। कैसे? मोस्ट ऑफ द ड्रग आर वीक एसिड एंड वीक बेस, ज्यादातर ड्रग जो है वीक एसिड वीक बेस की बनाई जाती हैं, ठीक। आयोनाइज्ड ड्रग आर नॉट वेरी लिपिड सॉल्युबल, आयोनाइज्ड जो ड्रग होती हैं ज्यादातर वाटर सॉल्युबल होती हैं, और जो अनआयोनाइज्ड ड्रग होती हैं, जो अनआयोनाइज्ड या नॉन आयोनाइज्ड होती हैं, वही होती हैं लिपोफिलिक, मींस लिपिड सॉल्युबल होती हैं। और जो लिपिड सॉल्युबल होती है वही जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को, या कह सकते हो जो प्लेसेंटल बैरियर है, ब्लड ब्रेन बैरियर है, उसको क्रॉस कर पाती हैं, राइट। तो हमें पीएच पे बहुत फर्क पड़ता है। वीक एसिड बिकम हाईली आयोनाइजेबल विद इंक्रीज पीएच, जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा जो एसिडिक वीक एसिड ड्रग होंगी वो हाई पीएच पे जाके क्या होंगी? आयोनाइज हो जाती हैं। वीक बेस जो होगा वो क्या होगा? जैसे जैसे पीएच डिक्रीज होगा वो आयोनाइज हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर वो आयोनाइज हो गई तो वो वाटर सॉल्युबल, अगर नॉन आयोनाइज्ड रही, अनआयोनाइज्ड रही तो कैसी? लिपिड सॉल्युबल। इतना ध्यान रखना। प्रेशर की बात करें, गैस के केस में ले लो, गैस के केस में अगर प्रेशर कम हुआ तो देखो गैस ऊपर भाग जाएगी, ये सॉल्युबल नहीं होगा। वहीं अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो गैस नीचे आ जाएगी और ये सॉल्युबलाइज हो जाएगा। गैस के केस में प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और प्रेशर घटाने पे सॉल्युबिलिटी घटती है। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की बात करें, सॉल्यूट सॉल्वेंट का अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, अगर इंटरेक्शन कमजोर है तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी कॉम्प्लेक्स बनेगा, तभी सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा, सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा, तभी एसोसिएशन होगा और तभी सॉल्युबलाइज होगा, तभी उसी केस में ये सॉल्युबलाइज होगा, ठीक है। नेक्स्ट केस आता है इफेक्ट ऑफ सरफेक्टेंट। बहुत सारी चीजें अक्सर तुम लोगों ने देखी होगी, जैसे कहते हैं कपड़े में मैल बहुत ज्यादा लग जाए, अगर मैल बहुत ज्यादा लग जाए तो सोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। सोप इस्तेमाल करोगे तो वो जल्दी छूट जाता है। सोप क्या काम करता है? जो डिटर्जेंट होता है वो सरफेस एक्टिव एजेंट या सरफेक्टेंट की तरह काम करता है, मींस उनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्ड को वीक कर देता है, जिसकी वजह से वो गंदगी कपड़े से बाहर निकल जाती है। ठीक उसी तरीके से ऐसी ड्रग्स जो पुअर सॉल्युबल हैं,
पुअर सॉल्युबल हैं उनको हम जो है माइसिलर टेक्निक, माइसिलर सॉल्युबलाइजेशन टेक्निक से क्या करते हैं, उसको सॉल्युबलाइज कर देते हैं। कोई भी ड्रग है, मान लिया कोई भी ड्रग है वो सॉल्युबल नहीं हो रही है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट देते हैं। इसके अंदर मान लिया वाटर इंट्रैपमेंट नहीं हो पा रहा है, वाटर इंट्रैपमेंट नहीं हो पा रहा और नहीं होगा तो ये सॉल्युबलाइज नहीं होगी। हम क्या करते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट देते हैं। सरफेस एक्टिव एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। सरफेस एक्टिव एजेंट क्या करता है, सरफेस एक्टिव एजेंट इस तरह के फ्री मॉलिक्यूल होते हैं। उसके अंदर खास बात क्या होती है, इसके जो हेड होते हैं, जो हेड होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं। हेड होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, यानी वाटर लविंग होते हैं, पानी को अपनी तरफ खींचते हैं। और जो टेल होती है वो टेल हाइड्रोफोबिक होती हैं, हाइड्रोफोबिक होती हैं। अब चाहे ड्रग वाटर सॉल्युबल हो चाहे लिपिड सॉल्युबल हो, दोनों के केस में ये माइसिलर फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, अगर ड्रग वाटर, भाई अगर ड्रग हमारी लिपिड सॉल्युबल है तो टेल इधर आ जाएगी, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बना लेगा। और ये जो हेड हैं, ये हेड कैसे हैं, हमने कहा ना ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, पानी आके ये अब्सॉर्ब कर लेंगे और इसके अंदर इंट्रैप्ट हो जाएगा और सॉल्युबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी, राइट। तो इस तरीके से जो सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं, सरफेक्टेंट होते हैं, वो भी सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट डालते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने इसमें सॉल्वेशन देख लिया, हमने एसोसिएशन देख लिया और फैक्टर्स देख लिए जो सॉल्युबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ये तीनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, बाय।